अमेरिका का एक डॉक्टर क्रिस नील्सन एक दिन सड़क पर एक घायल महिला की देखभाल कर रहा था, तभी एक कार ने उसे कुचल दिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्रिस को मृत घोषित कर दिया गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है, लेकिन वह अभी भी नहीं जानता है कि पृथ्वी पर उसका जीवन समाप्त हो गया है। बाद में वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को रोता हुआ पाता है। वह उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन अजीब बात है कि वह उसे कोई जवाब नहीं देती। ये तब होता है जब अंततः क्रिस को पता चलता है कि वह अब सिर्फ एक आत्मा है। अपनी मृत्यु को गले लगाने के बाद अगले ही पल वह स्वर्ग में उठता है, जो रंग बिरंगे फूलों, शानदार पहाड़ों और उसके जैसे दयालु लोगों से भरा हुआ है। क्रिस उस जगह की सुंदरता से दंग रह जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और क्रिस कुछ हद तक खुश हो जाता है, यह विश्वास करते हुए कि वे फिर से मिलेंगे। हालांकि वह वास्तव में अपने जीवन में कुछ गलत करने के कारण नरक में पहुंचती है। अपनी प्यारी पत्नी को वापस लाने के लिए बेताब क्रिस स्वर्ग के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की मदद लेता है और नरक तक की यात्रा करता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वास्तव में उस जगह को नरक क्यों कहा जाता है। जलते हुए जहाज़ों के मलबे से भरे हुए, जमीन के अंदर फंसे हुए शरीर वाली आत्माओं से भरे हुए और उदास कमरों में जहां खुशी का एक कण भी मौजूद नहीं है, क्रिस की रीढ़ में कँपकँपी छूट जाती है। अब उसके पास अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए केवल 3 मिनट हैं, अन्यथा वह हमेशा के लिए उजाड़ जगह में फंस जाएगा। इसके बाद हमें कुछ दशक पहले ले जाया जाता है, जहां क्रिस अभी भी जीवित है। एक दिन स्विट्जरलैंड में छुट्टियों के दौरान उसकी मुलाकात एनी कोलिंस नामक एक कलाकार से होती है, जब उनकी नावें गलती से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दोनों के बीच जल्द ही रिश्ता बन गया और यह मुलाकात आखिरकार शादी में बदल गई। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, इयान और मैरी, और पूरा परिवार एक खुशहाल और सुंदर जीवन जीता है। फिर फिल्म भविष्य में तेजी से साल आगे बढ़ती है। परिवार हमेशा की तरह करीब है और उनका बंधन अटूट है। एक दिन उन सभी को बगीचे में खेलते हुए देखा जा सकता है, जिनमें अवसाद या चिंता का कोई लक्षण नहीं है। हालांकि जैसा कि वे कहते हैं, सभी अच्छी चीज़ों का अंत अवश्य होता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर जब बच्चे कॉलेज के लिए निकलते हैं, तो एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। 4 साल और बीत गए और क्रिस और उसकी पत्नी अंततः अपने नुकसान से उबर गए। दुर्भाग्य से भगवान के पास परिवार के लिए अन्य योजनाएं हैं और एक दिन क्रिस एक सुरंग के अंदर एक दुर्घटना का गवाह बनता है। कई कारें एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। एक डॉक्टर होने के नाते क्रिस लोगों को पीड़ित नहीं देख सकता, इसलिए वह एक महिला की मदद करने के लिए दौड़ता है जो अपनी कार में उल्टी फंस गई थी। दुर्भाग्य से जैसे ही वह मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक और कार उड़ती हुई आती है और उससे टकरा जाती है। क्रिस की आत्मा उसके शरीर से निकलने के बाद एक अज्ञात आवाज़ उससे बात करती है और उसका साथ देती है। क्रिस का मानना है कि यह आवाज़ उस डॉक्टर की है जो उसका इलाज कर रहा है, लेकिन असल में उसे पहले ही अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। फिर वह अपने घर जाता है, जहां उसके कुत्ते उसे देखते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी विधवा पत्नी एनी और अन्य शोकग्रस्त लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस बीच अदृश्य व्यक्ति क्रिस को सूचित करता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन क्रिस इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। ये साबित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, आदमी आंशिक रूप से खुद को प्रकट करता है और उल्लेख करता है कि उसे पूरी तरह से तभी देखा जा सकता है जब क्रिस अंततः उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद क्रिस अपने परिवार की तस्वीरें देखना शुरू कर देता है। यह उन्हें उस समय की याद दिलाता है जब उनके कुत्ते केटी को लाइलाज बीमारी हो गई थी और उन्हें उसे लिटा देना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म जल्द ही और बेहतर होगी। मैरी इसके पूरी तरह खिलाफ थी और परिवार को उसे समझाने में बहुत कठिनाई हुई कि वे बस केटी को उसके दुख से बाहर निकालना चाहते थे। क्रिस को वह समय भी याद है जब वह और इयान एक जंगल के अंदर सैर पर गए थे। वहां उन्होंने अपने बेटे को खबर दी कि वे उसे एक नए स्कूल में स्थानांतरित कर रहे हैं। इसके बाद दृश्य क्रिस के अंतिम संस्कार तक पहुंच जाता है, जहां अंततः उसे इस तथ्य का एहसास होने लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। चर्च में वह फिर से उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। हालांकि एनी को एक अजीब सी अनुभूति महसूस होती है जब वह उसके करीब होता है। बाद में घर पर क्रिस ने उस पेंटिंग को देखा जो एनी ने अपनी शादी की सालगिरह के लिए बनाई थी, जो उसी दिन थी जब क्रिस की मृत्यु हुई थी। पेंटिंग में एक पहाड़ी परिदृश्य को दर्शाया गया है जहां दोनों सेवानिवृत्ति के बाद रहने की योजना बना रहे थे। बेडरूम में
क्रिस एनी को अपनी मौत से निपटने के लिए एक जर्नल लिखते हुए देखता है, लेकिन ये दुखी एनी की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्रिस को उस पर दया आती है और वह उसे यह बताने का फैसला करता है कि वह अभी भी उसके साथ है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे पेन से घुमाता है, जिससे वह कागज़ पर एक संदेश लिखता है कि यह क्रिस है, मैं अभी भी मौजूद हूँ। हालांकि आराम महसूस करने के बजाय एनी घबरा जाती है और वह चिंता के दौरे से पीड़ित हो जाती है। एक दिन उदास एनी अपने दिवंगत पति की कब्र पर जाने के लिए कब्रिस्तान जाती है। उसे दर्द होता देख क्रिस उसे पीछे से गले लगाता है, लेकिन इससे वह रोने लगती है। एनी को ऐसा लगता है जैसे वह पागल हो रही है, क्योंकि वह ऐसी चीज़ों की कल्पना करती रहती है जो वास्तविक नहीं हो सकती। नतीजतन क्रिस को अंततः एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति से एनी को और अधिक दर्द होगा, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अगले ही पल वह एक स्वर्ग में जागता है जिसे उसने अपनी कल्पना से बनाया है। आसपास एक पहाड़ी परिदृश्य है जो उनकी पत्नी द्वारा बनाई गई पेंटिंग जैसा दिखता है और उस जगह के समान है जहां दोनों अपना बुढ़ापा बिताना चाहते थे। एक युवा और स्वस्थ केटी भी उनके स्वर्ग के विचार का हिस्सा है। तभी अदृश्य आवाज अंततः एक उचित रूप धारण कर लेती है और यह मॉर्गन के रूप में प्रकट होता है। फ्रीमैन, यह मेरा मतलब क्रिस के पूर्व गुरु एल्बर्ट लुईस का युवा संस्करण है, जिनका वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्रिस उसे देखकर खुश होता है और क्रिस उसे मार्गदर्शन देता है कि अपने परिवेश को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कैसे करें। इससे पता चलता है कि क्रिस अपने दिमाग का उपयोग करके अपने परिवेश में परिवर्तन कर सकता है। फिर एल्बर्ट उसे अपने निवास पर ले जाता है। एनी ने उसकी पेंटिंग बनाई है। वहाँ वह उसे एक तरकीब दिखाता है। वह दीवार में छेद करके एक सुंदर और यथार्थवादी दुनिया बनाता है। उसी समय एनी खुद को खुश करने के लिए पेंटिंग करना शुरू कर देती है। लो और देखो, वह जिस पेड़ का चित्र बनाती है वह क्रिस के स्वर्ग में भी दिखाई देता है। एक युवा एनी भी पेड़ के पास दिखाई देती है, इसलिए वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह पेड़ तक पहुंचता है एनी गायब हो जाती है। इससे एल्बर्ट भी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में किसी जीवित व्यक्ति की उपस्थिति बहुत ही असामान्य है। फिर वह अनुमान लगाता है कि एनी प्रकट हुई क्योंकि उसका और क्रिस का बहुत मजबूत संबंध है, एक ऐसा रिश्ता जिसे मौत भी अलग नहीं कर सकती। और अब दोनों फिर से सुलह की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में एनी अपनी पेंटिंग को नष्ट कर देती है जब उसे पता चलता है कि यह उसके पति को वापस नहीं लाएगा। परिणामस्वरूप स्वर्ग का वृक्ष भी सूख जाता है और सभी पत्ते सूख जाते हैं। बाद में क्रिस को अपनी बेटी का नर्म खिलौना मिल गया। ओह, ये बहुत अच्छा है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब वह बीमार हुई थी। ओह, और उसे घर पर रहकर उसे शतरंज सिखाना पड़ा। अचानक क्रिस के मन में ख्याल आता है कि अगर उसे अपना कुत्ता केटी मिल गया है तो उसे अपने बच्चों को भी देखने में सक्षम होना चाहिए। क्रिस फिर सो जाता है और जब वह उठता है तो पाता है कि एल्बर्ट चला गया है। हालांकि लियोना नाम की एक खूबसूरत महिला उसके पास आती है और बताती है कि जब वह अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए गया था तो एल्बर्ट ने उसे अपने साथ रखने का काम सौंपा था। लियोना एक एयर होस्टेस थी जिसने एक बार फ्लाइट में क्रिस और उसकी बेटी मैरी को सेवा दी थी। इस बीच पृथ्वी पर एनी क्रिस की मौत के लिए दोषी महसूस करने लगती है, क्योंकि जब वह मारा गया तो वह उसके लिए काम कर रहा था। तब पता चला कि एनी भी अपने बच्चों की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। उसे लगता है कि अगर वह उन्हें इधर उधर घुमा रही होती तो उनकी जान नहीं जाती। स्वर्ग में वापस लियोना क्रिस को आनंद ले रही आत्माओं से भरे शहर में ले जाती है। वहाँ वे नाव की सवारी पर जाने से पहले कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म लेते हुए देखते हैं। क्रिस को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि शहर उसी लघु छवि के समान दिखता है जो मैरी के कमरे में थी। एनी ने तब खुलासा किया कि जब वह जीवित थी तो वह ऐसी नहीं दिखती थी और उसने उस महिला की शक्ल अपना ली थी जिसकी वह प्रशंसा करती थी। उसने फ्लाइट अटेंडेंट की तरह दिखना इसलिए चुना क्योंकि जब वह छोटी थी तो उसके पिता ने उस महिला की तारीफ की थी। ये सुनकर क्रिस को अंततः एहसास हुआ कि लियोना वास्तव में उसकी बेटी मैरी है। इससे दोनों के बीच भावनात्मक पुनर्मिलन होता है और वे गर्मजोशी से गले मिलकर खुशी मनाते हैं। पृथ्वी पर एनी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका चिकित्सक उसे एक क्लिनिक में भेजने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, जैसा कि उसने स्पष्ट रूप से अतीत में किया था। दुर्भाग्य से वह ऐसा ही करती है और अकल्पनीय कार्य करती है। बाद में एल्बर्ट क्रिस से मिलने जाता है और उसे बुरी खबर देता है।
क्रिस का दिल टूट गया है, लेकिन उसे इस बात से भी राहत है कि एनी की पीड़ा आखिरकार खत्म हो गई है और उम्मीद है कि वे जल्द ही फिर से मिलेंगे। हालांकि एल्बर्ट ने खुलासा किया कि वह नरक में जाएगी, क्योंकि वही लोग जाते हैं जो अकल्पनीय काम करते हैं। एनी ने जीवन के नियम तोड़े हैं और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इससे क्रिस का दिल टूट जाता है और उसके स्वर पर काले बादल छा जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को जाने से मना कर देता है। इसलिए बिना दोबारा सोचे क्रिस ने नरक में जाने और अपने जीवन के प्यार को बचाने का फैसला किया। एल्बर्ट ने उसे इसके परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह किसी न किसी तरह एनी के साथ फिर से जुड़ने पर अड़ा हुआ है। उसके जुनून और दृढ़ संकल्प को देखकर एल्बर्ट अंततः हार मान लेता है और उसे ट्रैकर के पास ले जाता है, जो एकमात्र व्यक्ति है जो उसे नरक से गुजरने में मदद कर सकता है। ट्रैकर मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह क्रिस को चेतावनी देता है कि अगर वे एनी को ढूंढ भी लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी यादें खो चुकी है। क्रिस अभी भी प्रयास करने पर जोर देता है, इसलिए वह एल्बर्ट और ट्रैकर नरक के समुद्र में एक नाव पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। घंटों की यात्रा के बाद अचानक एक भयंकर तूफान नाव को हिला देता है और पानी में खोई हुई आत्माएं उन पर टूट पड़ती हैं। नाव तुरंत पलट जाती है और जैसे ही समूह नाव पर बने रहने की कोशिश करता है, क्रिस को फ्लैशबैक आता है कि वह और एनी अपने बेटे के भविष्य के बारे में बहस कर रहे हैं। पता चला कि क्रिस अपने बेटे पर कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत दबाव डाल रहा था और इसका यान पर भारी असर पड़ रहा था। अंततः समुद्र की लहरें समूह को नरक के प्रवेश द्वार के किनारे तक ले जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि वह जगह अंधेरी और उदास है, जहाज़ों के मलबे और जलती हुई आग से भरी हुई है। तीनों ने एनी की तलाश जारी रखी, लेकिन वे उसे ढूंढने में असमर्थ रहे। क्रिस को अब भी अपने बेटे इयान की याद सता रही है। इसके बाद फिल्म जंगल की ओर बढ़ती है, जहां क्रिस अपने बेटे के साथ सैर के लिए गया था। इयान अपने पिता को समझाता है कि वह शैक्षणिक रूप से उनके जैसा प्रतिभाशाली नहीं है और स्कूल उसके लिए कठिन है। हालांकि एक महान पिता होने के नाते क्रिस ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उस पर विश्वास करता है। वह ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें नरक से गुजरना पड़ा तो वह अपने बेटे के अलावा किसी और को अपने साथ नहीं चाहेंगे। प्रासंगिक, लेकिन फिर भी कहने को एक अजीब बात है। इसके बाद दृश्य इयान के अंतिम संस्कार की ओर लौटता है, जहां क्रिस ने एक भाषण दिया था जिसमें उसने वर्णन किया था कि अगर इयान को मौका दिया गया होता तो वह बड़ा होकर एक आदमी बनता। बहादुर, विचारमग्न, वफादार। वर्तमान में क्रिस एल्बर्ट को खोई हुई आत्माओं के एक समूह से लड़ने की तैयारी करते हुए देखता है। इसके साथ उसे पता चलता है कि एल्बर्ट वास्तव में इयान है और पिता पुत्र की जोड़ी एक और भावनात्मक मुठभेड़ में एक दूसरे को गले लगा लेती है। क्रिस इयान के साथ फिर से मिलकर खुश है, लेकिन ट्रैकर उसे बताता है कि वह एनी को अपने बेटे के साथ नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वह ध्यान भटकाने वाला है। क्रिस अपने बेटे को छोड़ने से इनकार करता है, लेकिन इयान उसे जाने के लिए कहता है। वह ये भी स्वीकार करता है कि उसने एल्बर्ट की शक्ल इसलिए अपनाई क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसकी बात क्रिस ने कभी सुनी थी। अलग होने से पहले वह अपने पिता से अपनी मां की देखभाल करने के लिए कहता है, जैसे उसने अपने दोनों बच्चों की मृत्यु के बाद किया था। बाद में जैसे ही ट्रैकर और क्रिस नरक के लिए लिफ्ट लेते हैं, क्रिस इयान द्वारा बताई गई सभी बातों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तब पता चला कि इयान और मैरी की मृत्यु के बाद एनी ने अकल्पनीय काम करने की कोशिश की और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान जोड़े की शादी अल्जाइमर के निम्न स्तर पर पहुंच गई, इसलिए एनी ने तलाक की मांग की। वर्तमान में क्रिस और ट्रैकर अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जहां फर्श खौफनाक चेहरों से भरा होता है जो अपने प्रियजनों को बुला रहे होते हैं। इधर उधर थोड़ा देखने के बाद क्रिस को अंततः अपनी पत्नी का चेहरा मिल गया। वह उसके पास भागता है, लेकिन अंत में फर्श के एक छेद से होते हुए झील में गिर जाता है। हालांकि वह तैरकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और उस स्थान का पता लगा लेता है जहां वह है। यह उनके सपनों के घर का एक अंधकार में और बुरे सपने वाला संस्करण है। ट्रैकर बताता है कि यह घर उस अपराध का प्रतिनिधित्व करता है जो एनी ने खुद को दिया है। वह ये भी बताता है कि वह असली एल्बर्ट है और क्रिस को चेतावनी देता है कि यदि वह एनी के साथ कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहता है तो वह स्थायी रूप से नरक में फंस सकता है। अब उसके लिए सबसे अच्छा काम यही हो सकता है कि वह अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दे। ट्रैकर के कमरे से निकलने के बाद क्रिस एनी के पास जाता है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वह उसे नहीं पहचानती। इसलिए वह ऐसा पड़ोसी होने का दिखावा करता है जो उसकी कला की प्रशंसा करता है।
एनी उसका स्वागत करती है और अपनी गायब पेंटिंग्स के लिए चिंता व्यक्त करती है। इसे सही अवसर के रूप में लेते हुए क्रिस उसे सांत्वना देना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि अपने जीवन की एक घटना से उसका ध्यान भटकाने की भी कोशिश करता है। फ्लैशबैक में क्रिस मानसिक अस्पताल में एनी से मिलने जाता है। डॉक्टर एनी का पुनर्वास करने में विफल रहे हैं, इसलिए क्रिस ने उसे बताया कि उसने आखिरकार उसे सामान्य होने के लिए मजबूर करने की कोशिश बंद करने का फैसला किया है। वह कहता है कि भले ही उसे इस तरह देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसे तब तक रहने देना चाहता है जब तक वह खुश है। हालांकि जैसे ही क्रिस जाने के लिए आगे बढ़ता है, एनी उसे रोकती है और उल्लेख करती है कि वह अपने सामान्य जीवन में वापस जाना चाहती है। वर्तमान में वापस आते हुए एनी को लगता है कि यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है, लेकिन वह ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती। फिर वह अपने परिवार से दोबारा मिलने की इच्छा व्यक्त करती है, इस बात से अनजान कि उसका पति उसके ठीक सामने है। ये सुनकर क्रिस तुरंत एनी की आंखें बंद करवा देता है और उससे अपनी शादी का दिन याद करने को कहता है। आश्चर्यजनक रूप से क्रिस उसकी स्मृति में प्रकट होता है, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलती है और उसे देखती है तो वह घबरा जाती है और यह मानने से इनकार कर देती है कि वह उसका पति है। इससे क्रिस को एहसास होता है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह कभी भी अपनी पत्नी को वापस नहीं पा सकेगा। इसलिए वह जाने से पहले उसे कुछ अंतिम शब्द बताने का फैसला करता है। वह उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है जो वह उसे कभी नहीं देगा और हर बार जब उसने उसे विफल किया, उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए भी वह उसे धन्यवाद देता है। क्रिस के चले जाने पर एनी रोने लगती है, लेकिन ये पता चलता है कि उसने वास्तव में उसके साथ नरक में रहने का फैसला किया है। वह एल्बर्ट के पास जाता है और उसे अकेले लौटने का निर्देश देते हुए कहता है कि स्वर्ग वही है जहां उसकी पत्नी है। वह एल्बर्ट से अपने बच्चों की देखभाल करने का भी अनुरोध करता है। इसके बाद क्रिस घर में फिर से प्रवेश करता है और एनी के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अगर उसे अपना विवेक वापस पाने के लिए यही करना होगा तो वह अनंत काल तक नरक में रहेगा। क्रिस के ये शब्द उस बात के समानांतर हैं जो उसने मानसिक अस्पताल में एनी से कही थी और इसके कारण वह अपनी यादें वापस पा लेती है। हालांकि क्रिस के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह पहले ही बहुत लंबे समय तक नरक में रह चुका है। वह अब इसका हिस्सा बन गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब क्रिस ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक बार फिर स्वर्ग में पाया। इससे पता चलता है कि वह बहुत पवित्र था और नरक के लिए अच्छा था, इसलिए उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे वापस स्वर्ग भेज दिया। यहाँ तक कि एनी भी वहाँ मौजूद है और बच्चे भी। फिल्म एक छोटे लड़के की खिलौना नाव के साथ समाप्त होती है जो गलती से एक छोटी लड़की की खिलौना नाव से टकरा जाती है, ठीक उसी तरह जैसे क्रिस और एनी स्विट्जरलैंड में मिले थे। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।